श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की यह जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के वो 15 एमसीक्यूज जो टेट एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। और इसमें इस क्लास के जो अंत वाले 3 एमसीक्यूज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है आईज के ऊपर। आइज के डिफेक्ट्स के ऊपर क्या है? फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय, हम जानते हैं तीन टाइप्स के आई साइटेडनेस हमें देखने को मिलते हैं। नंबर वन फार साइटेडनेस, दूसरा है नियर साइटेडनेस और तीसरा होता है जिसमें दोनों रहते हैं, प्रेस बायोपिया जिसे कहते हैं। एक हो गया हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष। दूर का तो अच्छा दिखाई देगा, नजदीक का देखने में दिक्कत आती है, तो इसे दूर किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा होता है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। नियर का तो साफ दिखता है लेकिन दूर का अच्छे से नहीं देख पाते, वो दूर किया जाता है ऑप्शन नंबर ए दैट इज कॉनकेव लेंस के द्वारा। ठीक है, एक होता है प्रेस बायोपिया जिसमें दोनों रहते हैं। ठीक है, तो उसे दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। मैंने सभी पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन से क्या क्या पूछा जा सकता है आपको बता दिया। अब आगे लेकर चलूंगा, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁵ अगर आपके मन में भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आया तो इसका सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करने हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक जो नैनोमीटर है, ध्यान से सुनना, एक जो नैनोमीटर है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो 10⁻⁹ गुना 100 सेंटीमीटर कहलाएगा, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करना। क्या कहा मैंने? नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। दोस्तों सीरियस हो जाओ, एग्जाम आपका जो है बहुत नजदीक आ चुका है। डेली अपनी क्लासेस को हमारे चैनल के माध्यम से ज्वाइन करो। अगर नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को अभी के अभी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली क्लासेस लगती हैं सब्जेक्ट वाइज आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज। स्विमिंग पूल जो है वो कम गहरा दिखता है, इसका रीजन क्या है? इसकी जगह अनदर एग्जांपल, कि जो हमारे घरों के पानी की टैंक होता है, पानी की टंकी होगी, उसका जो तल है वो ऊपर दिखाई देता है। कई बार हम पानी की ड्रॉप फेंके और इसके अंदर अगर इंक हो तो इंक हमें ऊपर उठी हुई दिखेगी। ये किसके एग्जाम्पल है सारे? ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो है बेंट होती है, उसकी वजह से ये सारे फिनोमिना हमें दिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साउंड इज हेड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डे बिकॉज। साउंड जो है लंबी दूरी तय करता है रेनी डेज में। देखो, हम सभी जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, वैसे तो आपको इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड का एयर में पता होना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट से एक अलग वीडियो बनाई है। 0 डिग्री पे कितना होता है, 33 पे कितना होगा, 27 पे कितना होगा, 25 पे कितना होगा। हर 1 डिग्री राइज होने पर 0.6 मीटर पर सेकंड जो है साउंड की स्पीड बढ़ती है। इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ें? एक तो हमारी प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां पर सभी क्लासेस लगी हैं, और अगर फ्री नोट्स पीडीएफ से पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीवाई क्यू सभी के सभी सॉल्व करो। पीवाई क्यू के लिए आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। साउंड ऑफ स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डिपेंड करती है मॉइस्ट एयर पे। मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना अच्छे से साउंड ट्रेवल करता है, तभी तो साउंड ट्रेवल सॉलिड में सबसे ज्यादा करता है, देन लिक्विड में, देन एयर में। सबसे कम तेज जो है साउंड एयर में चलता है। मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा फास्ट जो है साउंड चलेगा। तो सबसे ज्यादा फास्ट चलता है सॉलिड में, देन वाटर, देन एयर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड ट्रेवल फास्ट इन मॉइस्ट एयर। देखो मॉइस्ट एयर, जैसे मॉइस्चर वहां पर आया डेंसिटी बढ़ी, और मैंने अभी कहा डेंसिटी इंक्रीज होने पर साउंड जो है इंक्रीज होता है, उसकी वेलोसिटी स्पीड होती है। और ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर साउंड डिपेंड नहीं करता? प्रेशर।
याद रखना, प्रेशर का साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलेंगे आगे। हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कहीं से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। प्रेशर को डबल करें। अभी मैंने साउंड के बारे में हर एक चीज आपको बताई कि साउंड का जो है, प्रेशर का साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो साउंड है जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा, वट एवर द प्रेशर, आधा करो डबल करो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 332 है, तो 332 ही इसकी स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता देन साउंड इंक्रीज करता, और 1 डिग्री राइज करने पर 0.6 मीटर पर सेकंड से जो है साउंड हमारा इंक्रीज करता है। आगे लेकर चलूंगा। इफ लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। डबल होगी, हाफ होगी, इंक्रीज करेगी फैक्टर √2 से या डिक्रीज करेगी फैक्टर √2 से। सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जो होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी। यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सिंपल पेंडुलम इज हाफ, भाई हाफ कर दो, अंडर द रूट ऑफ L/2 जी। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/√2, और ये पूरी वैल्यू है टी हमारे पास। यानी कि टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाय अ फैक्टर √2, क्योंकि √2 से डिवाइड हो रहा है। डिक्रीज करेगा बाय अ फैक्टर √2। आप देखो ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज बाय अ फैक्टर √2। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, सी, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, कहां से निकाला, टाइम पीरियड से निकाला। इसके ऊपर कई बार टेट एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, किसके वजह से, ड्यू टू द थिन फिल्म जो उसके सरफेस पे बनती है। क्या है वो, दैट इज हमारा क्या, सरफेस टेंशन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना, रेन ड्रॉप सफेरिकल होती है सरफेस टेंशन से। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से ना काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल है वो किस इस पे काम करती हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो सरफेस है, जो पानी का तल है स्विमिंग पूल का या टैंक का, या जो पानी की टंकी आपके घर में है, वो ऊपर दिखता है किसकी वजह से, है ना, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। मिराज हमें दिखती है सड़कों में, गर्मियों में मिराज बहुत देखने को मिलता है सड़कों पे, बहुत जो लंबे लंबे हाइव होते हैं, किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसमान का कलर नीला क्यों है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो हर एक चीज का आपको यहाँ पर जो पता होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, चलो कमेंट करके बताइएगा मुझे। जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें कौन सा फिनोमिना मेजरली मेजरली कहा मैंने यूज होता है, बताना मुझे। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या उसमें मेजरली यूज होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a particle move first half of distance at a speed of v1, second half of a distance at a speed of v2, आपसे v एवरेज पूछा है। जब ऐसा हो कि आधा आप इस वेलोसिटी से, दूसरा आप दूसरी वेलोसिटी से, तो फार्मूला बन जाता है 2 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। 2 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कई एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, इस क्लास में वो रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे जो बार बार, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ diatomic gas molecule, the ratio of two specific heat of a gas. For a diatomic gas molecule, रेस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, सीधा याद रखना पड़ेगा, इट इज 1.40 किसके लिए, डायाटॉमिक के लिए। याद रखना। मोनोटॉमिक का भी पूछा जाता है, तो याद रखना मोनोटॉमिक के लिए 1.66 होता है, डायाटॉमिक के लिए 1.40 होता है, ट्रायाटॉमिक भी पूछा जाता है, ट्रायाटॉमिक के लिए 1.33 होता है। ये याद रखना, कहीं से भी कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, हमें पता नहीं, लेकिन हम डिस्कस वैसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसका इंतजार कर रहे हो, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या टेलीग्राम पे ज्वाइन करो,
यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने से पहले वीडियो का लिंक वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चैनल के ऊपर केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है। आजकल सीरीज भी चली हुई है शॉर्ट्स के अंदर, जिसमें हम 500 से ज्यादा की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। 500 से ज्यादा, 200 से 300 की पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में 500 को क्रॉस कर जाएंगे। आज ही चैनल को विजिट करो, शॉर्ट्स को विजिट करो और अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर लोगे। क्वेश्चन इतना आसान है, इसका आंसर जो है सभी को आता है। क्वेश्चन क्या है देखो, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कभी भी भूल कर भी न्यूटन थर्ड लॉ मत करना। इट्स राइट आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एस्पिरेंट्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ना है, ग्रेविटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ केपलर्स के 3 लॉ हैं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया भी है, केपलर के 3 लॉ हैं। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। वहां से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना केपलर्स के लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक मैं सेपरेट वीडियो केपलर लॉ के ऊपर लेके आऊं, देन जरूर कमेंट करके लिखिएगा केपलर्स लॉ। तो मैं केपलर लॉ के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। अगर बहुत कमेंट जो आती है, मेजोरिटी कहती है आपको आता है केपलर लॉ, देन बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एस्पिरेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन ये भी बनता है कि टायर जो होते हैं वो गोल गोल ही क्यों होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। और जहां पर कम होगा इसलिए टायर अच्छे से चलता है, इसलिए उनकी शेप गोल होती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा, तो पता होनी चाहिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कब अराइज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन उस पॉइंट पे अराइज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे धक्का दिया, देखो इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं धक्का दे रहा हूं, जैसे ये मूव करना स्टार्ट हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लगती है फ्रिक्शन की। तो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किस पॉइंट पे, व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, क्यों शुरू करता है स्लाइड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय। इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, पिच किसकी ज्यादा, पिच किसकी लो, अडल्ट मैन की, फीमेल की, स्मॉल बेबी की। हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी कहा था मैंने एक बार फिर से, ये वो सारे क्वेश्चन हैं, अगर पीछे वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया अब ध्यान दो। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय, इट्स राइट आंसर इज राइनोसोर्स। इट्स राइट आंसर इज हमारा एलिफेंट्स हो गया, ठीक है, हिप्पोज हो गया। इंफ्रासाउंड जो उनके द्वारा सुन लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। व्हाट इज दिस इंफ्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। और अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आगे लेकर चलूंगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। पहले तो इन दो को पढ़ो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, नंबर 1 केस। आगे चलेंगे। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रिफ्रैक्शन अकर इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में है, इंसिडेंट इमरजेंस के बराबर होती है, लेकिन ये जो इंसिडेंट रे है ये ग्रेटर देन होती है इस आर से, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू ई विच इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काफी बार मैं अपनी क्लासेस में इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। एस्पिरेंट्स अगर चैनल के ऊपर नए थे, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट जो है हमें जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये जो 15 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, ये अच्छे से आपको समझ आ गए। यहां से एक आइडिया और लगा कि ये वाले टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई सेपरेट डेडिकेटेड टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे कल आपके साथ इसी समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।